ये जो पार्ट है, इसमें हम सीखेंगे कि फ्लोर प्लान को कैसे रीड करते हैं। तो इस विषय को भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्लाइंट्स आपको फ्लोर प्लान देंगे। तो ऐसे है कि फ्लोर प्लान हमने एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया। तो इस पे देखिए, जो फ्लोर प्लान है इसको पढ़ना है, क्योंकि हमें ऑलवेज स्केल्ड जो फ्लोर प्लान उसे ही लेकर हमें एनालिसिस करना है। क्यों करना है एक फ्लोर प्लान लेके, वो भी हम समझेंगे। तो इसमें देखिए, एक यहाँ पर एक फ्लोर प्लान है, इसे हम स्केल फ्लोर प्लान। स्केल फ्लोर प्लान का मतलब क्या है? स्केल का मतलब है, ये जो फ्लोर प्लान आपको दिख रहा है, जिस स्क्रीन पर दिख रहा है, तो कंप्यूटर स्क्रीन बहुत छोटा है, लेकिन असल में तो ये प्लान बहुत बड़ा है। तो हमने क्या किया, एक स्केल किया, इसको छोटा किया। तो इस छोटे करने का जो तरीका है, दैट शुड बी प्रॉपरली रेशियो, मतलब इसमें लेंथ में जितना घटेगा, विड्थ में भी इतना ही घटेगा। तो इसको इस घटेने का जो तरीका है, इसको हम आर एफ कहते हैं। आर एफ, इस टर्म को लिख के रख सकते हो, गूगल कर सकते हो, व्हाट इज आर एफ इन ड्राइंग। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। तो इस फैक्टर को देखिए, हम इसको घटाते हैं, कोई फ्लोर प्लान को जब रिप्रेजेंट करते हैं उसे कहते हैं स्केल लेआउट। क्यों स्केल लेआउट जरूरत है? क्योंकि स्केल लेआउट के बिना जो एनालिसिस करेंगे हम, जब 16 जोन को पढ़ेंगे तब हम सीखेंगे कि स्केल लेआउट के बिना कोई भी अगर हम एनालिसिस करते हैं, तो एनालिसिस अगर स्केल ड्राइंग ना हो तो गलत हो जाता है। उसको हम एग्जाम्पल से देखेंगे, समझेंगे। तो इस पैन को पढ़िए, यहाँ पर लिखा हुआ है लिविंग, और ये जो जगह है ये डोर। तो डोर से आप यहाँ पर घुसेंगे घर में, तो आपको लिविंग दिखेगा। तो लिविंग का एक डायमेंशन है, इसका एक डायमेंशन, यहाँ पर सोफा वगैरह है, सब कुछ है। यहाँ पर एक पूजा रूम है, पूजा रूम के मतलब इस जगह पर पूजा रूम है। इस यहाँ पर एक बैल्कोनी है, यहाँ पर एक डाइनिंग है। ये है किचन का सिंबल, देखिए गैस स्टोव का सिंबल है, ऐसे किचन है। यहाँ पर एक बेसिन है, क्योंकि डाइनिंग के पास ही बेसिन है, सिमिलरली लॉजिक है। यहाँ पर एक गली है, यहाँ से बेडरूम है, ये बेड का दिशा है, बेड का सिर का जो लोकेशन है, तकिया है, इस तरफ है। ये यहाँ पर स्टडी टेबल है या वॉशिंग मशीन है, ये सब कुछ है। इसमें देख लीजिए, ऐसे करके हम कोई भी फ्लोर प्लान को पढ़ सकते हैं। एक वास्तु कंसल्टेंट को फ्लोर प्लान पढ़ना बहुत ही जरूरत है, फ्लोर प्लान पढ़ पाना। क्योंकि फ्लोर प्लान देख के ही आपको आज के जमाने में साइट विजिट जनरली धीरे धीरे कम हो रहा है। लोग चाहते हैं, क्योंकि मान लीजिए किसी ने फ्लैट्स वगैरह खरीदना चाहते हैं, तो आपसे फ्लोर प्लान भेजेंगे, भेज के बोलेंगे देख लीजिए ना पंडित जी, या फिर वास्तुविद, कोई भी आप जो डेजिग्नेशन आप यूज करते हो, तो आप देख लीजिए, आप इस फ्लोर प्लान को देख के बताइए ना, इस तरफ नॉर्थ है तो इसको हम ले सकते हैं कि नहीं। तो उस फ्लोर प्लान को पढ़ना बहुत अच्छा, अच्छे से आना चाहिए आपको, ताकि आप सही से विषय को समझ पाओ, और विषय को समझ पाओ कि कहाँ पर कौन सी जोन पर क्या चीज है। ये है फ्लोर प्लान की विषय। अभी क्यों हम जो ये फ्लोर प्लान, इसको नापेंगे कैसे, मतलब आप किसी साइट में विजिट किया तो इसको नापेंगे कैसे? नापना है ना, तो प्रॉपरली नाप के तो इसे एक स्केल लेआउट आपको बनाना है ना, तो बनाएंगे कैसे आप, कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए कुछ जो टूल्स है, आप एक वास्तु कंसल्टेंट के हिसाब से आपको यूज करना है। तो टूल्स क्या है? ये है कुछ टूल्स, आप कहीं से भी मंगवा सकते हो। आप नया नया जब प्रैक्टिस करोगे, तो आप कोई टेप ले लीजिए, टेप से आप नाप सकते हो। तो जब आपको मेजरमेंट उठाना है, तो सेब का ही जैसे आप बना लीजिए, एक पेपर में पेंसिल यूज कीजिए, क्योंकि पेंसिल को आप इरेज कर सकते हो। और वहां पर एक वॉल से दूसरे वॉल में आप नापिए, उसका डायमेंशन लीजिए। उसके बाद उसको हम स्केल ड्राइंग बनाएंगे थ्रू ग्राफ पेपर। ये ग्राफ पेपर आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो? आपने जो फर्स्ट में हमारा जो डैशबोर्ड दिखाया कोर्स के, उस कोर्स में ये डाला हुआ रहेगा ग्राफ पेपर, वहां से आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले सकते हो। वो विशेष प्रकार पे ग्राफ पेपर है, वास्तु के लिए बनाया गया है, ताकि वो सहज हो। ये जो स्केल लेआउट बनाने में आपका बहुत ही आसानी हो, इसलिए उसको बनाया गया है। तो इसे टेप आप यूज करते हो, अभी ऐसे डिजिटल मीटर भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन ये महंगा है। अभी आप नया नया शुरू करने जा रहे हो, तो डिजिटल मीटर का कोई जरूरत नहीं है। आप अभी टेप ही यूज कीजिए, टेप से आप खुद के घर का वास्तु फर्स्ट कीजिए, उसके बाद दूसरे का वास्तु हम सोचेंगे। और उसके साथ जो डायरेक्शन है उसको हम, ये अप्लाइड वास्तु कंपास, आप अगर कॉम्पास आप खरीदना नहीं चाहते हो तो अप्लाइड वास्तु कंपास ले लीजिए, उससे आप डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसको कैलिब्रेट करने के लिए आप गूगल अर्थ से उसको कैलिब्रेट कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंगली आप साइट से डेटा उठा सकते हैं। अभी हम सीखेंगे क्यों स्केल ड्राइंग इंपॉर्टेंट है। क्यों स्केल ड्राइंग इंपॉर्टेंट है, क्यों ऐसा हमने हाथ से अगर ड्राइंग बनाते हैं, तो वो क्यों नहीं, मतलब वो क्यों लागू नहीं है, मतलब वो उससे काम नहीं क्यों हो पाएंगे।
समझने का कोशिश कीजिए बहुत ध्यान से। मान लीजिए आपने एक जगह से अपने हाथ से ऐसे करके एक स्ट्रक्चर अपने नाप लिया टेप से। अभी आप नया नया कर रहे हो, मतलब आप टेप से ही नापेंगे ना। तो टेप से ऐसे एक आपने नाप लिया, तो इस तरह एक डायमेंशन आपको मिला, ये है 30 फीट। तो 30 फीट को आपने ड्रॉ कर दिया खाली हाथ से। इसके बाद आपने ड्रॉ कर दिया तो दूसरे जो डायरेक्शन है वो 40 फीट, लेकिन आपके तो पेज नहीं है यहाँ पर। तो आपने क्या किया, इसको ही बता दिया ये है 40 फीट। तो ये तो स्केल ड्राइंग नहीं हुआ, इससे तो आपने ड्रॉ कर दिया। क्योंकि 30 फीट बड़ा है, 40 फीट कम है। तो इसके ऊपर अगर आप इस कॉम्पास को ये ऐसे करके सुपर इम्पोज करते हो, तो क्या होंगे विषय, विषय क्या होंगे, पूरा गड़बड़। क्योंकि ये तो स्केल ही नहीं है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जिस जगह पर आया, अगर ये प्रॉपरली ड्रॉ होते तो ये शायद ही इस जगह पर ना आते। तो जो जोन सिलेक्शन, अगर आपको पास स्केल ड्राइंग नहीं है तो नहीं हो पाएंगे। तो स्केल अब अभी प्रश्न है, तो आपने तो बोल दिया कि स्केल ड्राइंग बनाना है। तो हम तो ऑटोकैड नहीं पता हमें, ऑटोकैड से स्केल ड्राइंग बनते हैं। आर्किटेक्ट बनाते हैं, हम कैसे बनाएंगे ना, आप वास्तु कंसल्टेंट हो, कैसे बनाएंगे। तो इसको बनाने का तरीका आपको अभी बताएंगे हम। तो इसके लिए हम ग्राफ पेपर का यूज करेंगे। क्या है ये ग्राफ पेपर, स्पेशल तरीके से बनाया गया ग्राफ पेपर है। ये इस तरफ है 40 फीट, जो एक एक सेल डिविजन सबको दिख रहे हैं। एक डिवीजन मतलब 1 फीट। और जो इस तरफ है 50 फीट, इसका मतलब आपका मकान का अगर लेंथ ब्रेथ 40 फीट बाई 50 फीट है, तो इसमें आप इक्वली ड्रॉ कर सकते। कैसे ड्रॉ करना है, उसी एग्जाम्पल को हम ले लेते। तो उसमें हमने क्या ले लिया, 30 फीट हम लिए थे। तो 30 फीट को अगर हम ड्रॉ करते हैं यहाँ से सेल ऐसे करके, मान लीजिए यहाँ से हमने यहाँ तक ड्रॉ किया, तो हम गुन गुन गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो यहाँ तक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक मैंने स्केल ड्राइंग में एक लाइन खींच लिया पॉइंट काउंट करके, तो 30 फीट बन गया। अभी हम 40 फीट इसको निकालेंगे। तो यहाँ से हम यहाँ तक अगर काउंट करते हैं, तो इजीली आई कैन काउंट द, तो 40 नंबर्स घर मान लीजिए यहाँ पर है 40 नंबर्स घर। तो हम यहाँ से यहाँ तक इसको मानेंगे 40 फीट, यहाँ तक है मान लीजिए। तो ये बन गया स्केल ड्राइंग। पहले क्या बनाए थे, हाथ से ड्राइंग। तो हम इस ग्राफ पेपर के द्वारा कोई भी फ्लोर प्लान या कोई प्लॉट की प्लान स्केल में बना सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बात है, एक विषय अभी यूट्यूब में बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। क्या विषय है, विषय ये है, कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग मतलब गुने चुने कुछ लोग, कि बोल रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, नॉर्थ के एग्जैक्टली जो नॉर्थ ईस्ट है 45 डिग्री में नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं ना इंटरनेट में, वो बोल रहे हैं नॉर्थ के 45 डिग्री में नॉर्थ ईस्ट नहीं है, ये है नॉर्थ, ये है नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट बोल रहे हैं नहीं नहीं, वो 45 डिग्री में नहीं है, नॉर्थ ईस्ट तो एक कोना ही है ऑलवेज। ऐसा बोल रहे हैं ना कुछ लोग, बता रहे हैं ना। तो आज हम सीखेंगे कौन सी विषय सही है, ये सही है या वो सही है, मतलब नॉर्थ ईस्ट किस तरह है। क्योंकि हमने दिशा फाइंड आउट करना सीख लिया, अभी तो हम जो 8 डायरेक्शन है उसको पहले सीखेंगे ना, उसके बाद तो बाकी सब सीखेंगे। तो 8 डायरेक्शन में जो डायरेक्शन है हमने हमने अभी सीखा, इसको हम मिटा देते हैं। ये है नॉर्थ और ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट कहाँ होंगे, मान लीजिए जो मकान है वो इस लुक्स लाइक दैट, इसे रेक्टेंगल है। तो उन लोगों का कहना है, वो प्रचार भी कर रहे हैं, बहुत जोर से प्रचार कर रहे हैं, नहीं 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 यही है नॉर्थ ईस्ट। उन्होंने कह रहे हैं यही है नॉर्थ ईस्ट। लेकिन असल में नॉर्थ ईस्ट कहाँ है, ये जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच जो डिग्री है, इट इज 90 डिग्री। नॉर्थ ईस्ट कहाँ पर आएंगे,
एग्जैक्टली 45 डिग्री पर। तो इस मकान का नॉर्थ ईस्ट इस जगह नहीं है। कहाँ पर है? इस जगह है। ये हमने कैसे बताया? हम जो प्राचीन हमारा रीति है उसमें हम वापस चले जाते हैं। इसको देखिए, यहाँ पर कैसे फाइंड आउट करते थे? कैसे फाइंड आउट करते थे? पहले ऐसे एक शंकु है, उसका जो साया है, जो परछाई है, उसे मार्क किया जाता था। उसके अकॉर्डिंगली जो सर्किल बना के नॉर्थ, फर्स्ट फर्स्ट ईस्ट वेस्ट लाइन को हम निकालते थे। उसके बाद हम निकालते थे नॉर्थ और साउथ। प्रॉपरली देखिए इसको, ऐसे सर्किल बना के। ठीक है, अभी ये सर्कल बना रहे, ये बन रहे, यहाँ पर देखिए। तो ये सर्कल बना के हम नॉर्थ ईस्ट को निकालते थे। तो उस टाइम पर जो नॉर्थ ईस्ट है उसे भी हम ऐसे ही निकालते थे, ऐसे सर्कल बना के। तो अगर हम इस विषय को ही यहाँ पर अप्लाई करते हैं, जो लोग अभी कह रहे हैं कि नहीं नहीं है हर किसी जगह की, ये जो कॉर्नर है वो है नॉर्थ ईस्ट, उनको आप बता दीजिए, आप नया नया सीख रहे हो। वो तो वास्तु कंसल्टेंट दाबी करते हैं खुद को। तो उनको बता दीजिए कि अप्लाइड वास्तु ने बोले हैं, और हमारे पास जो क्लासिकल टेक्स्ट का श्लोक भी है, क्योंकि हमारा आधार है क्लासिकल टेक्स्ट। अगर सबको श्लोक भी चाहिए हम दे देंगे कि नॉर्थ ईस्ट ऑलवेज ऐसे एंगुलर मेजरमेंट ही होते हैं। जो वैदिक मैथ बोल के एक विषय है, वैदिक मैथ, वैदिक जैसे ज्योतिष है, वैदिक वास्तु है, ऐसे वैदिक मैथमेटिक्स भी है। वैदिक मैथमेटिक्स में ऐसे नॉर्थ ईस्ट को निकालने के लिए कोई भी प्लॉट की डिग्री सिस्टम ही थे। ये जो डिग्री सिस्टम, इसको सर्किल जो चाप कहते हैं ना, वृत्त की जो चाप है, सर्कल की जो चाप है, वहां से निकाल लिया जाता था। तो नॉर्थ ईस्ट ऑलवेज 45 डिग्री में ही है, ये कोना नॉर्थ ईस्ट नहीं है। इसे ध्यान से याद रखिए, क्योंकि यही विषय कभी कभी बहुत बिगिनर वास्तु जो स्टूडेंट्स है हमारा एडवांस कोर्स ज्वाइन कर लेते, उनको पता नहीं है।